दुनिया भर में देखने वालों और सुनने वालों को खबर सदीकी का सलाम। आगाज़ डिजिटल में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर की तरफ आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन पीडीएम और उसके सहूलतकारों के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। आज सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दूसरा खत लिखा, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन के मामले पर टाल मटोल पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। जबकि सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने पहले ही सदर पाकिस्तान को कह दिया था कि सदर पाकिस्तान आप अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करें और इलेक्शन की तारीख दें। चुनांचा सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले खत में भी कहा कि अगर आप अपनी आइनी जिम्मेदारी के तहत इलेक्शन नहीं करवाते तो आइन शिकनी के जुमरे में आएंगे, इसलिए आप अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और 90 दिनों में इलेक्शन करवाएं। लेकिन नाजरीन, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के खत का इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान की तरफ से दूसरा खत भी मौसूल हो गया है, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख के हवाले से 20 फरवरी को मशावरती इजलास के लिए अपने दफ्तर में दावत दी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर और सदर का इख्तियार है। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने तमाम आइनी तकाजे पूरे कर लिए हैं। उनके पहले खत का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अगर अब दूसरे खत का जवाब भी नहीं आता तो सदर पाकिस्तान GHQ को खत लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटका सकते हैं, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि घड़ी बहुत तेज़ चल रही है और इलेक्शन 90 दिन में होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है कि जहां इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने की बजाय बाकी तमाम काम कर रही है, बल्कि अब तो बाकायदा पार्टी बनकर 90 दिनों में इलेक्शन करवाने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर कर दी गई। इससे तो साफ जाहिर है कि इलेक्शन ना करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। नाज़रीन, अब अगली खबर की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद में कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं कि नामालूम सबको मालूम है। असल में खबर यह है कि एक चीता जो इस्लामाबाद की सड़कों पर भागता और लोगों के घरों में घुसकर डराता फिर रहा है। वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोगों ने चीते को काबू करके बांध कर स्ट्रेचर पर डाल दिया है। इस चीते ने कई लोगों को जख्मी भी किया, जिसका नोटिस लेते हुए एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें लिखा गया कि एक नामालूम शख्स ने इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में चीता पाला हुआ है, जिस पर लोगों ने कहा कि नामालूम सबको मालूम है। जबकि मुबैना तौर पर यह चीता जनरल रिटायर्ड अकरम राजा का बताया जाता है। नाज़रीन, ये चीता किसका है, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सबके लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि वो शख्स नामालूम है और इस नामालूम शख्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये भी कुछ नामालूम ही है। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और खबर भी ले लें कि एक 184 फॉलोअर्स वाले 30 साला सिकंदर नामी नौजवान को निशान इबरत बनाने के लिए 3 साल की सजा सुना दी गई। और इस नौजवान का जुर्म यह है कि इसने ट्विटर पे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तज़हीक आमेज ट्वीट की थी। जबकि इसकी ट्वीट का जायजा लें तो उससे पता यह लगता है कि वो बेचारा तो अफवाज पाकिस्तान के हक में ट्वीट्स करता था। लेकिन हम अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे कि इसने नफरत का इजहार क्यों किया, लेकिन हम ताकतवर है और सामने PTI का सपोर्टर है, तो ये तो हम पर लाजिम बनता है कि उसको निशान इबरत बनाएं। लिहाजा PTI ने इस नौजवान के घर वालों से रब्ता करने की कोशिश की और साथ ही लॉयर्स फोरम ने भी इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो इस नौजवान का केस लड़ेंगे और इस सिकंदर नामी नौजवान को इंसाफ दिलाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह करीम पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की आवाम का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।